गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 और इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को जानने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की जो डेफिनेशंस होती है वो ये कहती है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous in its domain if we draw its graph and its graph is a curve। मीन्स कहने का है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट करें और वो ग्राफ कैसा आ जाए, एक कर्व आ जाए, और ऐसा कर्व हो जो कहीं से भी ब्रेक या जंप नहीं होना चाहिए थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब अपनी डोमेन के अंदर। ठीक है, अपनी डोमेन में वो कहीं से भी ब्रेक ना हो और ना ही जंप हो। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशंस होती है कॉन्टिन्यूअस की, तो यहां पे हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को राइट करेंगे। अ फंक्शन f(x) is said to be continuous in its domain मतलब कहने का अ फंक्शन को f(x) को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे इन इट्स डोमेन में। कब बोलेंगे, व्हेन इट्स ग्राफ इज अ कर्व। क्या होना चाहिए, इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक कर्व होना चाहिए विच नाइदर breaks nor jumps throughout its domain। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया कि मीन्स कहने का है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन में। कब, जब इस ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ क्या होना चाहिए, एक कर्व आना चाहिए, और ऐसा कर्व होना चाहिए विच नाइदर ब्रेक्स नॉट जंप थ्रू आउट इट्स डोमेन। जिस डोमेन में भी वो फंक्शन डिफाइन है उस पूरी डोमेन के अंदर ग्राफ क्या नहीं होना चाहिए, ना ही कहीं से ब्रेक हो और ना ही वो जंप करे। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, इसको ग्राफिकली अगर हम समझेंगे तो इस तरह का ग्राफ होगा। मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया इस तरह का। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, सपोज करो इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो a है। ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, a, और ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है वो f(x) का ग्राफ है। ठीक है, और इस पॉइंट के अगर मैं राइट और लेफ्ट बात करूं, ठीक है, और अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो फंक्शन की हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, f(a), क्या होगी, a। जब हम x की वैल्यू यहाँ a रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस ग्राफ को, हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये सबसे पहले देखिए कि हम किसी भी पॉइंट पे हम चेक करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को हम हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन हमें ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड बात करूं, ठीक है, देखिए अगर थोड़ा सा लेफ्ट में मैं जा रहा हूं, ठीक है, और अगर राइट में जाऊं और इस फंक्शन की बात करूं इसी पॉइंट पे, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस। क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस। देखिए
अगर लेफ्ट में मैं बात कर रहा हूं तो फंक्शन का जो कर्व है वो कैसे कॉन्टिन्यूस है, और इसकी अगर इधर बात करूं राइट में, वो भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और इस पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। मतलब ये कहीं से भी नहीं ब्रेक है, सिर्फ क्या हो रहा है, बगैर हमने पेन को लिफ्ट किए, हमने अपने पेन को लिफ्ट भी नहीं किया, कहीं से भी नहीं लिफ्ट किया, और क्या हुआ, ये हमने एक कर्व ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ग्राफ या कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, ठीक है। और जो ग्राफ्स होते हैं वो किसके होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये तो हमारा क्या है, ग्राफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल्स लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस तरह का, ठीक है, और मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है। अब ये छोटा सा होल कहां पे है, उस पॉइंट पे मैंने सपोज करो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल टू a, ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो हमारा fx का है, ठीक है। हम अगर इसके लेफ्ट और राइट की बात करें तो लेफ्ट राइट में क्या है, जो फंक्शन है वो तो हमारा ग्राफ तो सेम जा रहा है, बट क्या हो रहा है, जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं ये यहाँ पे होल शो कर रहा है। होल का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ से फंक्शंस क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें x इक्वल टू a पे क्या है, फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये बीच से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया, ये हमारा जो ग्राफ है वो fx का था, ठीक है। यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे डॉट, ठीक है। हुआ क्या, अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं, हमारा जो x की वैल्यू है वो a है, ठीक है, और ये जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे दे रहा है fa, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम इस पॉइंट के पास पहुंचते हैं, अगर अभी हम कहाँ पे हैं, लेफ्ट में है, ठीक है, हम इस पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यहां आनी चाहिए थी फंक्शन की वैल्यू नियर अबाउट, ठीक है। बट हुआ क्या, जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंच गए तो हमारा जो ग्राफ है वो सीधे क्या कर गया, जंप कर गया, फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, एकदम जंप कर गई, ठीक है। अब जब जंप करी तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे सिर्फ हमारी फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पे अराउंड मिल रही थी इस पॉइंट के, ठीक है, और एकदम क्या हुआ, जैसे ही हमने पॉइंट लगाया तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एकदम यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो इस तरह की अगर हम वैल्यू को क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें इसको करना पड़ेगा, मिलाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो हमें पेन को क्या करना पड़ रहा है, लिफ्ट करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे पेन को हमें लिफ्ट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। क्योंकि देखिए कहाँ वैल्यू दे रखा था और एकदम हमारी वैल्यू कहाँ पहुंच गई, तो उसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बीच में कोई वैल्यू ही नहीं है फंक्शंस की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वैल्यू यहाँ थी, एकदम यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, समझ में आया, तो हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्या डेफिनेशंस होती है और किस तरह के इसमें ग्राफ्स होते हैं और कैसे हम कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ग्राफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को किसी पॉइंट पे उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे सेकंड जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, अभी तक तो हमने ग्राफिकली उसको समझा था, अब हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को किसी एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली कैसे चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या कहते हैं, अ फंक्शन fx is said to be continuous if and only if आई डबल एफ, मतलब इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, देखिए इसमें जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, मतलब कहने का है जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, यहां पे थोड़ा सा और लिख लीजिए, एट x इक्वल टू ए इफ एंड ओनली। ठीक है, किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं इसलिए हमने वो पॉइंट क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव। यहाँ पे a नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करो ये एक हमारा x इक्वल टू पॉइंट है a। ठीक है, अगर हम इसके लेफ्ट की बात करें तो क्या होगा, ये जो पॉइंट दे रहा है इससे थोड़ा सा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर हम इस किसी पॉइंट के नेबरहुड में बात करें, नेबरहुड में बात करें तो नेबरहुड में क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, और इसीलिए उसको हम दिखाते हैं ए नेगेटिव, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, लिमिट की किसी फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है किस पॉइंट पे, एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव, मतलब ए के नेबरहुड में। ठीक है, लेफ्ट में। ठीक, इसी तरह से अगर हम निकालें लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के हम थोड़ा सा आगे की बात कर रहे हैं, मतलब राइट की बात कर रहे हैं। ये इधर अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट होगा और इधर जाने पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसके इधर हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं और इधर राइट की बात कर रहे हैं। तो a प्लस का मतलब क्या हुआ, इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी वो क्या होगी, ऐड हो रही है उस पॉइंट में। ठीक है, तब हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, और एट x इक्वल टू a द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और x इक्वल टू a पे जो फंक्शन की वैल्यू है जिसको हम बोल सकते हैं एफ ए, क्या बोल सकते हैं, एफ ए। अगर आप जनरली राइट करना चाहें तो यहाँ पे एफ ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दी है, a रख दी है। अगर ये तीनों ही चीजें आपकी क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो हम फंक्शंस को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, मैथमेटिकली, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकली। कैसे एग्जामाइन करेंगे हम किसी भी फंक्शन की क्वांटिटी को। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं जब हम लिमिट को चेंज करते हैं। यहाँ पे x जो है वो अप्रोच कर रहा है a नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अगर हम लिमिट को h टेंडिंग टू 0 बनाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो हमारा चेंज हो जाता है a माइनस एच में। मतलब कहने का यहाँ पे जो x है वो रिप्लेस हो जाता है a माइनस एच से। ठीक है, फंक्शन में जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, a माइनस एच में, जब हम लिमिट क्या करते हैं, h टेंडिंग टू 0 निकालते हैं। और इसी तरह से इसको देखिए, जब हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 करते हैं तब क्या होता है, ये जो वैल्यू है x की वो क्या हो रही है, वो अप्रोच करती है यहाँ पे a प्लस एच को। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट में थोड़ा सा ऐड हो रहा है और जो थोड़ा सा चेंज है वो शो कर रहा है यहाँ पे h। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच, और इधर हमारा सेम रहता है f a। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं एफ ए। अगर ये तीनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इसको आप जनरली हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है,
क्लियर हो गया? आई थिंक मैं समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे मैं एक एग्जांपल्स लूंगा कि हम कैसे प्रॉब्लम को की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। किसी भी कोई फंक्शंस दे रखा होगा, ठीक है, और किसी पॉइंट पे हम उस फंक्शन को कैसे कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है प्रॉब्लम्स में, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू, ये हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और बोला है इसको हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो इसका देखिए मेथड्स क्या होता है इसको सॉल्व करने का। देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज समझिए, फंक्शन को समझिए। यहाँ पे बोला है ये, इसका मतलब होता है जो x की वैल्यू है वो 1 से कम है, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे इस तरह का इक्वल का साइन लगा दूं तो इसका मतलब होता है जो x की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, और 1 से क्या होगी, लेस होगी। कैसे रीड कर रहे हैं हम, x इज लेस देन 1 या इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोलूं तो इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइन है वो देखिए क्या है, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे या 1 से लेस लेंगे तो हमें फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, fx 5x माइनस 4, और अगर हमारी x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 4x³ माइनस 3x, ठीक है। और हमें कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, x इक्वल टू 1 पे। तो हमें देखिए, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं कि हमें, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी यहाँ पे। क्या क्या बताया था, एक LHL बताया था, ठीक। LHL में मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव fx, और जिसको हम जब h में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, ठीक है। ये तो हमारी LHL थी। और इसके बाद हमने क्या बताया था, RHL बताया था। RHL क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx या लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हैंड डिफाइन किया था। और एक मैंने जब बताया, एक चीज और बताई थी, x इक्वल टू a, तो फंक्शन क्या हो जाता है, f a, ठीक है। x इक्वल टू a पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। अगर ये तीनों ही कंडीशंस क्या होती हैं, इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो a है, पॉइंट a की प्लेस पे हमें 1 दिखाना है, यहाँ पे क्या बोला है, 1 लेना है। तो हमें जो क्वांटिटी चेक करनी है वो एक x इक्वल टू 1 पे करनी है। तो इसका मतलब a जो रिप्लेस होगा वो 1 से होगा। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 होगी, एग्जैक्टली 1 होगी, तो मैंने बताया देखो यहाँ पे क्या इक्वल लगा है, x की वैल्यू 1 है, नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 5x माइनस 4। तो हमने फंक्शन ले लिया यहाँ पे 5x माइनस 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जब 1 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से, और जो देगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम LHL निकालेंगे एट x इक्वल टू 1, किसकी बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव fx होता है, ठीक है। अब यहाँ पे a को हमें किससे रिप्लेस करना है, 1 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, और जब यहाँ पे 1 नेगेटिव का मतलब क्या, वो 1 से कम, जो x की वैल्यू है वो 1 से क्या है, नेगेटिव जो शो करता है यहाँ पे, इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू 1 से क्या है, कम। और x की वैल्यू जब 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 4। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें फंक्शन क्या लेना है, 5x माइनस 4, ठीक है। अब जब मैंने कहा था नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, फंक्शन भी डिफाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को हम h में चेंज करते हैं, s टेंडिंग टू 0। जब हम लिमिट s टेंडिंग टू 0 बनाते हैं
तो मैंने लेफ्ट हैंड में बताया था यहाँ पे x किससे रिप्लेस हो जाता है, a माइनस एच से, और यहाँ पे a क्या है 1, तो x को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से। तो यहाँ पे देखिए 5 तो ऐसे ही रहेगा, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस एच से। क्लियर हो गया इतना यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा जब हम 5 को अंदर ले जाएंगे, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे 5 को अंदर ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 5 1 जा 5, और 5 की जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5h और माइनस का 4। अब यहाँ h की वैल्यू हमें क्या लगानी है 0, h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को कर रहा है। जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा -5 इंटू 0 -4, और हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 5 - 4 = 1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट RHL, कब एट x = 1। ठीक, जो RHL हमारा होता है उसको मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या होता है a प्लस fx, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस हो जाएगा। और 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा, प्लस क्या शो करता है 1 से ज्यादा। जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या लेना है 4x3 - 3x, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में मैंने बताया था जो x होता है वो किसको रिप्लेस करता है a प्लस एच को, और a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एच। तो जहां पे भी हमारा x है वहां पे हम क्या कर देंगे 1 प्लस एच। तो देखिए क्या होगा, इसको h में चेंज कर देना, h में चेंज होता है तब हम इसको h में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस एच। देखिए 4 तो ऐसे ही लिखा है हमने, x क्या है यहाँ पे 1 प्लस एच, और होल पावर क्या लगी है 3 -3, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा 1 प्लस एच। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस होल क्यूब को ओपन करेंगे, ठीक है। अगर हम इस होल क्यूब को ओपन करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल क्यूब, और होता क्या है a प्लस बी का होल क्यूब। हमें क्वेश्चंस को हटा देता हूं, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। और ab को हमें किससे रिप्लेस करना है, a को 1 से करना है, b को s से करना है, तो 1 प्लस h की पावर 3, 1 की पावर 3, h की पावर 3, 1 प्लस h, ये हो जाएगा 1h क्यूब प्लस 3h, और जब 3h अंदर जाएगा तो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, s से भी होगा, और हो जाएगा 3h², ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको राइट कर सकते हैं 1 प्लस एच क्यूब, तो डायरेक्ट समझिए 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h प्लस 3h², ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और आगे क्या है हमारा -3 1 प्लस एच, ठीक। अब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4h3, 4 3 = 12h प्लस 4 3 = 12h², -3 और माइनस का 3h, ठीक है। अब हम जब h की वैल्यू 0 लगाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये ऐसे ही रहेगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0। देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा 4 - 3। अब 4 - 3 हमारा क्या बनेगा 1, ठीक है। क्या वैल्यू मिल गई हमें 1। तो अब देखिए क्या हुआ, जब हमने x = 1 पे, तो जो fa आया, fa मतलब f1 की वैल्यू क्या आई 1,
LHL की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, देखिए 1, और RHL की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 पे, वो तीनों क्या है, इक्वल है। तो हेंस फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे हेयर क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, ठीक है। तो हेंस क्या हो जाएगा, फंक्शन fx is continuous at x इक्वल टू 1। समझ में आ गया कॉन्टिन्यूटी अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखिए डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।